हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज BCCL IPO मतलब भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड का IPO जिसकी आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग काफ़ी बम्पर देखने को मिली। उम्मीद थी कि भाई 40 के आसपास मैक्सिमम ये लिस्ट हो सकता है, बट इसकी जो लिस्टिंग है 40 से भी ऊपर मतलब 45 रुपये के आसपास इसकी ओपनिंग देखने को मिली। और ये 45 रुपये के आसपास ही हाई मतलब इसने बनाया था, ठीक है ना। तो खुलते ही लगभग आप मान के चले कि भाई 96-97% जैसा हमें प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब जो पैसा था ऑलमोस्ट डबल हो गया। जिन्होंने 13,800 रुपये लगाए थे, आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि उनके पैसे 13,500 रुपये के आसपास हो गए। तो मतलब बहुत बढ़िया बात है। इतना अगर प्रॉफिट मिल जाए एक हफ्ते के अंदर ही तो कितनी बढ़िया बात है। काफ़ी दिन बाद ऐसा अच्छा IPO देखने को मिला है जिसके अंदर ऐसा बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला है। और शुरुआत से हम रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी कह रहे हैं कि परफेक्ट आइडियल कंपनी, अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, सही वैल्यूएशंस लेके आए हैं। अगर आप कंपेयर करें जैसे न्यू एज कंपनियों से, फिजिक्स वाला है, लेंसकार्ट है, और भी कई सारी कंपनियां जिनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितनी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस वो लेकर आए थे। और उनको भी, फिजिक्स वाला को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बट देखिए अगर आप कंपेयर करो इसको BCCL को और उनको, तो उनके रेवेन्यू भी इनसे कंपेरेबल नहीं है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई मतलब जस्टिफाई करेंगे भाई हाँ ये फ्यूचर में इनकी वैल्यूएशन जैसे होगी, फ्यूचर में ये ग्रोथ करेंगे। ये ग्रोथ कुछ नहीं है। ये इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, वो अपना पैसा वसूल कर रहे हैं। फालतू ग्रोथ को क्या है कि वो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ग्रोथ तो ये आप देखिए, ये कंपनी है क्वालिटी। तो वैसे ही लिस्टिंग भी देखने को मिली है। और उसके बाद देखिए जैसे फिजिक्स वाला, लेंसकार्ट, लोगों को डर लगा रहता है क्या करें आगे, क्या करें, मतलब परेशान हो जाते हैं कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि उनमें कुछ फिक्स तो है नहीं, सट्टे जैसा ही है। आज बढ़िया लिस्टिंग होगी फिर नीचे आ गए, कोई भरोसा नहीं है। तो जैसे BCCL जैसी कंपनियां की कम आती है। अब लोगों के आगे मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई आगे इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमारा टारगेट स्ट्रैटेजी फिक्स रखिए। भाई हमारा स्ट्रैटेजी जो है फिक्स होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, जो भी फिक्स रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसके अलावा फिर भी आपको लगे कन्फ्यूज़न है कि थोड़ा रखूँ थोड़ा, तो आधे सेल कर दीजिए, आधे रख दीजिए। आपका जो मेन अमाउंट है उसको निकाल दीजिए, जैसे 13,800 रुपये उसको निकाल दीजिए, बाकी रख लीजिए। ये भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो मन में तो, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर कंपनी को देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है ना। चाहे आप सेक्टर वाइज बात करें, चाहे सेक्टर के अंदर लीडिंग इसकी पोजीशन की बात करें, टॉप कंपनी है, ठीक है ना। इसका मार्केट शेयर 58% से भी ऊपर का है। मतलब ये जो कोकिंग कॉल है इसके अंदर, इसकी प्रमोटर कंपनी, उसका भी मार्केट शेयर अच्छा है, वो भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग, बैलेंस नज़र आ रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है, ठीक है। अब जो जिस टाइम ये कंपनी का IPO आया था 23 रुपये के आसपास, तब इसका मार्केट कैप था 7,800 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये 45 रुपये हाई जाके आए, लगभग ऑलमोस्ट डबल। तो मतलब यूँ मान के चलिए कि 15,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप था लगभग। और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई आज 40 रुपये के आसपास, ठीक है। तो मार्केट कैप थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी, ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी नहीं हुई है। तो मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं इस कंपनी को, मतलब सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। अब स्मॉल कैप है तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इस कंपनी को तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसके अंदर ग्रोथ होने की, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा आप इसको होल्ड कीजिए, सेल कीजिए, वो तो डिसीजन आपको बनाना है। बट इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पूरी कंपनी बैलेंस्ड है, ऐसा कोई विशेष कमी उसमें मुझे नज़र नहीं आई। एक अच्छी परफेक्ट आइडियल कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई जब भी आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तब नीचे भी आता है शेयर, जब ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाता है तब तक तो लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है। 45 पे आज खुला, अगर आज 50-55 पे चला गया होता तो लोगों को मज़ा आता रहता, सेल भी नहीं करते काफ़ी लोग, मतलब इंजॉय करते रहते उस चीज़ को, है ना। अब ये क्या कि आज डाउन आया, थोड़ा 45 हाई बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं, ठीक है ना। अब काफ़ी लोगों ने बाय भी किया होगा नया 45 रुपये पर, तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। अब क्या है कि जो लोग जिनको अलॉट हुआ था तो वो भी सोच रहे थे कि भाई और ऊपर जाएगा, 10-15%, 20% और जाएगा, मज़ा आ जाएगा, तो वो हुआ नहीं। अब क्या है कि काफ़ी लोग इसको होल्ड करके बैठे। किसी की जैसे स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि भाई शॉर्ट टर्म में हमको इसको सेल करना है, हमको तो रखना नहीं है, तो उन्होंने 45 पर निपटा दिया, तो वो फ्री हो गए। भाई जितना भी 13,500, 400 जो भी मिले वो लेकर फ्री हो गए। उनको तो मज़ा आ गया, नीचे गया तो उनको तो रिलैक्स लग रहा है, चलो अपन ने तो पहले ही सही दाम में बेच दिया, अब अपने क्या है नीचे चला गया तो चला गया, उनको टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रैटेजी क्लियर होगी, उनके दिमाग में इतना ही था कि हमको इतना ही प्रॉफिट लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वो क्लियर हो गया। दूसरा ज़्यादा जिनकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जिनकी स्ट्रैटेजी अगर क्लियर है कि उनको पता है कि भाई अच्छी कंपनी है, आज नीचे जाएगी कल ऊपर आ जाएगी,
तो उनको भी कोई टेंशन नहीं है, 45 का 40 गया तो उनको कोई टेंशन नहीं है, पड़े हैं शेयर, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, एक वो स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। अब तीसरे आते हैं कि भाई उनको पता था कि थोड़े मैं शेयर रख लूँगा, थोड़े सेल कर दूंगा, तो उन्होंने भी ऐसा कर दिया, थोड़े भाई 300 रख लिए, 300 सेल कर दिए। अब वो टेंशन फ्री है कि बस अब फ्री वाले शेयर पड़े हैं, अब देखेंगे आगे जो होगा होगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि भाई 45 रुपये में ओपन हो गया, बाद में 10-20% ऊपर जाएगा या 2-4 दिन और ऊपर जाएगा, उसके बाद हम आराम से सेल करेंगे, 100 तक जाएगा फिर सेल करेंगे। तो वो लोग क्या किया, आज फंस गए, क्योंकि हुआ यूँ कि वो 40 पर ये शेयर आ गया। तो देखिए लॉन्ग टर्म का अगर आपका टारगेट रहता है तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आपने एनालिसिस कर लिया सारा कि इसके अंदर कोई कमी नज़र नहीं आई, सेक्टर अच्छा है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, एंकर लिस्ट वगैरह भी ठीक आई है, ओवरऑल प्रमोटर्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है, अब दिक्कत कुछ नहीं है, आपने एनालिसिस कर लिया है, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य भी रखना ज़रूरी है। वो ऊपर अगर जाएगा तो कभी कभार नीचे भी तो आएगा, कोई भी चीज़ ऐसे तो चलेगी नहीं। वो कंपनी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, शेयर कैसे चलता है, ऐसे जाएगा थोड़ा नीचे भी आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे चलेगा शेयर, ठीक है ना। तो हमेशा ये मत मान के चलिए कि एक ही डायरेक्शन में शेयर चलेगा। स्ट्रैटेजी क्लियर होने से क्या होगा कि भाई आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। अब जो लोग सोच रहे थे आज कि भाई आज 45 पे खुला फिर और ऊपर जाएगा, सपने देख रहे थे, देखे ही होंगे, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सब सपने देखते हैं, मुझे भी लगा था कि ऊपर जाएगा, ठीक है ना, बट मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था, मेरी स्ट्रैटेजी तो क्लियर थी, तो वो गया नहीं। वो तो है नहीं कि हम जो प्रेडिक्शन लगाए वही जाएगा शेयर मार्केट के अंदर, तो कुछ अलग ही होता है हमेशा। अब तो वो क्या है कि उनको थोड़ा अब कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न मत रखिए, टारगेट शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलिए, और टारगेट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बीच का है तो थोड़ा प्रॉफिट लेके चलिए। आपको लगता है कि मुझे थोड़े रखने हैं, हो सकता है बाई चांस थोड़ा ऊपर जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जैसे 600 शेयर है तो 300 बुक कर लीजिए, तो ये सेफ्टी हो जाएगी आपकी कि भाई 45 तक हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लिया, अब हमको लगता है कि शेयर और ऊपर जाएगा, तो मान लो आज नीचे गया, कल 1 या 2 दिन में, 4 दिन में या हफ्ते भर में, महीने भर में वापस जाए ऊपर, 45 का 60 चला जाए, 70 चला जाए, तब उस टाइम और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी क्लियर रखिए तो कभी भी टेंशन नहीं होगी। स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है ले लो और सुखी रहो, ये हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी ओवरऑल आप पूछेंगे तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, विशेष मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई कि भाई इसके अंदर कोई ज़्यादा रिस्क हो। एक ऐसा होता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है कि भाई रिस्क नहीं होना चाहिए और कंपनी के अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि वो ग्रोथ आगे दिखाए, तो वो इसके अंदर है, जिसके अंदर इसके अंदर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना, होल्ड करना है, सेल करना, वो अब आपको सोचना है। पर्सनली मेरा पूछेंगे, मैंने थोड़े बहुत शेयर लिए थे आज, ठीक है ना, मैंने कुछ 45 के भाव से लिए, कुछ 42 के भाव से भी लिए, फिर और नीचे आ गया, तो मेरा तो आज लॉस था, तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो टारगेट क्लियर है, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो मैंने लिए हैं, मान लो देखिए लॉस भी चला गया तो मैं कहीं और से रिकवर कर लूँगा, तो इसके लिए मुझे ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने किया क्या, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाइएगा। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लॉन्ग टर्म के लिए पूछा तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया एक अच्छी कंपनी है। बाकी अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, हमेशा डिसीजन क्लियर रखिए, ठीक है ना, समझ में ना आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है। तो सारी चीज़ें क्लियर हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। अगर क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों आज अमागी मीडिया लैब्स का जो आईपीओ है इसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, हो सकता है जब वीडियो लाइव हो जाए तब तक आ जाए। तो इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है MUFG की वेबसाइट पर, ठीक है ना, मतलब लिंकिन टाइम इसका रजिस्ट्रार है, लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर इसका हमें अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अब लिंकिन टाइम की जो नई वेबसाइट है वो है MUFG, उसकी वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। आज की तारीख में 19 जनवरी इसकी अलॉटमेंट की डेट है। आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा मतलब असमंजस वाला था, क्योंकि एंकर पोर्शन अच्छा आया, QIBs ने अच्छा सब्सक्राइब कर लिया, बट डिमांड नहीं थी, वो थी GMP के कारण। इसको लेकर लोगों को इनमें कन्फ्यूजन था। मैं हमेशा कहता हूँ कि GMP के भरोसे नहीं रहिए, बाकी सारे फैक्टर्स भी देखिए। GMP की अकेला फैक्टर नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स भी है, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग क्या है कि GMP के भरोसे ही रहता है, ये मुझे पता है, सब GMP ही देखते हैं, वो लोग कहते हैं GMP ही सब कुछ है। GMP नहीं है सब कुछ। GMP कभी कभार आपको ट्रैप करने के लिए भी आती है, कभी कभार एक एग्जैक्ट GMP मिलती है, बाकी लगभग GMP ट्रैप करने के लिए होते हैं। नाम ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ग्रे मार्केट वो सच्चा मार्केट नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी GMP
5% के आसपास है लगभग, अभी 20 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए मानिए, बाकी कुछ नहीं, ऐसे जरूरी नहीं इसके भरोसे आपको रहना है, जीएमबी के भरोसे। बाकी इस कंपनी के अंदर अगर देखें अमांगी मीडिया लैब्स, सेक्टर वगैरह ठीक है इस कंपनी का, बाकी फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत इसके अंदर दिक्कत नजर आ रही है, बाकी ओवरऑल सेक्टर वाइज देखें तो ठीक है। फिर दोस्तों शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ, जिसका रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस किया। वो अगर रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिए आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सर्च कर लीजिए शैडोफैक्स आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री, ये लिखकर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर काफ़ी हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके, और डाउट्स जो हैं बिल्कुल निकल जाएंगे। तो आप देख लीजिए तो थोड़ा आपकी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो इसकी एंकर लिस्ट आज आने वाली है, हो सकता है वीडियो लाइव होने तक आ जाए। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब तक तो नहीं आई थी, तो क्या है कि हम कल की तारीख में आराम से इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और थोड़ा बड़ा इश्यू साइज है तो एक अच्छी एंकर लिस्ट आने की उम्मीद है, मतलब कुछ बड़े नाम जरूर हमें देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह कि अभी इसकी जीएमपी कितनी है, जीएमपी लगभग 5 से 7% के बीच में, अभी लेटेस्ट 7% 7% के आसपास है, लगभग 8 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड काफ़ी कम है, मतलब मैं तो मिनिमम क्राइटेरिया 20% का ही लेके चलता हूँ, उससे कम है 10% तो थोड़ा ठीक है, बाकी इससे भी कम है तो अभी काफ़ी कम डिमांड है, ठीक है ना। बाकी अब कल की तारीख में हम एंकर लिस्ट जब आएगी तब और सारे फैक्टर्स आराम से डिस्कस कर पाएंगे, जिसके अंदर और ज़्यादा डिटेल्स क्लियर हो पाएगी। बाकी अभी के लिए थोड़ा कम अट्रैक्शन नज़र आ रहा है शैडोफैक्स आईपीओ के अंदर। पर्सनली अगर आप मेरा पूछेंगे कि भाई आप शैडोफैक्स आईपीओ के अंदर क्या करेंगे, तो मैं आखिरी दिन तीसरे दिन देखूंगा कि इसके अंदर क्या रिस्पॉन्स आता है, कल एंकर लिस्ट कैसी आती है, उसके बेसिस पर मैं आगे सोचूंगा। बाकी अभी के लिए मेरा इसके अंदर अट्रैक्शन कम है, मुझे ये कंपनी थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रही है। जो चीज़ है मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, बाकी मेरे भरोसे आप ना रहें, डिसीजन आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों बात करें अपकमिंग कोई आईपीओज़ की, तो अभी डेट्स तो आई नहीं है, एग्जैक्ट किसी की भी डेट्स आई नहीं है। हाँ, काफ़ी सारे आईपीओज़ लाइन के अंदर हैं, धीरे धीरे अब आईपीओज़ की और भी अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिल जाएगी। आगे भाई छुट्टी भी आने वाली है 26 जनवरी वगैरह की, तो वो भी उसके कारण भी थोड़ा बहुत आईपीओज़ और 1-2 दिन डिले विले हो सकते हैं। तो देखते हैं अब कब अपडेट आती है, जैसे आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी डिस्कस किया है तो कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिए। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए।